हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सीख लिया था। आज उसके आगे, जैसा कि आपको मालूम है, सभी लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चन गेस्ट पेपर के करते हैं और 25 से 30 के आसपास एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, जिन्हें मोहब्बत से आपको सिखाया जाता है। आज के सेशन में एक्स्ट्रा में हमारे एलसीएम एचसीएफ के रहेंगे, टाइप वाइज प्रॉपर, वो भी बाइलिंगुअल। कहता है 1 + 1/10, 2 + 10 स्क्वायर, 2/10 क्यूब एंड सो ऑन का मान। दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, 1 + 1/10 ऐसे कॉमन ले लो, उसके बाद मतलब 1 + 1/10 लिख दो और 2/10 कॉमन ले लो। ऐसा करती ये वैल्यू बन गई 1/10। बोलो हां, 10 कॉमन लिया है ना, तो अब ये 100 हो गया, ये ऐसे 1000 हो गया और एंड सो ऑन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को वेल मैनर समझना। 10 से भाग दोगे 0.1 आएगा, यहां भाग दोगे तो 0.01 आएगा, यहां दोगे तो 0.001, ऐसे जोड़ोगे तो ये चीज ऐसे आती चली जाएगी। यहां पर 2/10 ऐसे लिखा हुआ है, इसको देखो तो 11/10, जिसे समाज 1.1 कहता है। अब आप खुद देखो मगर प्यार से, खुद देखो मगर प्यार से। क्या अगर मैं इसमें, अब ये देखो 2 का इसमें गुणा होता चला जाएगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 10 से भाग दे दोगे तो ये 0.0222 ऐसे बनता चला जाएगा। ये समाज 1.1 प्लस 0.02 पर रैकरिंग, तो इसे 1.12 पर रैकरिंग बोलेंगे। यानी इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार बोलना, हां सर यही आंसर आएगा। चले दोस्तों, बहुत संयम से पढ़ेंगे और सीखेंगे। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग सेशन को शेयर भी कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है बच्चा, आप ज्यादातर देखोगे तो ऊपर a³ - b³, नीचे a² + ab इंटू b² होगा। a³ - b³ नीचे a² + ab + b² होगा। बोलो मगर प्यार से। जब ऐसा देखोगे तो ये वैल्यू a - b के बराबर आ जाएगी। बोलो हां। a - b आपके सामने है, 0.05 में माइनस का 0.04 यानी 0.01, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हर एक चीज को वेल मैनर सीखना है और प्यार से जानना है, ठीक है। चलिए, 52 के बाद 53। सारे लोग अभी क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, बाकी चर्चाएं हम बाद में कर सकते हैं, पर अभी पढ़ाई पर फोकस। जी हां दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जब भी आते हैं तो फिर हमें कष्ट होता है। इसके लिए आपको हल्का सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सर कौन सा? आपको हमने बताया था क्या, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये 2a² + b² होता है। और अगर a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, तो ये 4ab होता है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, चीजों को वेल मैनर सिखाया जा रहा है। जब इसको आप देखेंगे तो आप खुद कहोगे सर ये वैल्यू तो ये होगी। बोलो हां। और साथ में आप कहोगे सर ये वैल्यू तो ये होगी। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, कहते हैं क्या,
आप मोटा मोटा देखो, इसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा, या तो आप ऐसे ले लो एलसीएम, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये जो आएगा इधर 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब हो जाएगा। यस या नो? तो आप कहोगे, और नीचे 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, नीचे 1 हो जाएगा। फिलहाल ये फॉर्मूले हमने बताए, भले नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना वो नहीं है, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना। इसमें कौन सा लग रहा है उसको समझते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी। बोलो हाँ, ये चीज पढ़ाई गई है। अब यहां देखो, इसे अगर हम a माने, इसे b माने, दोस्तों तरीका समझना प्रकाश सर का, इसे a और b माने, और अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से रखें तो हम क्या रखेंगे, a प्लस बी, यानी 2√2 गया 3, और 3 होता है 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab, इन दोनों का इंटू होगा, a ये पूरा b ये, तो कट के एक ही हो जाएगा, और ये 6 का क्यूब 216 माइनस 18, 198 आंसर आएगा। याद रहे, सेशन को पहले पढ़िए सभी लोग अच्छे से, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जी हां, देखिए ये सब क्वेश्चन आप पहले भी सीख चुके हो, बहुत सी किताबों में रिवीजन के तौर पे इंपॉर्टेंट है और पढ़ सकते हो, सीधी सी बात है। बढ़िया क्वेश्चन था, उसका कॉन्सेप्ट आप तैयार कीजिए, वेल मैनर। जी हां दोस्तों, 198 इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन बड़े प्यार से। दोस्तों जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, हमने कई बार पूरे समाज को बताया, जैसे ये 3 लिखा है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, एक्चुअल में ये यही है। किसी को अगर कष्ट है तो आप देखो 1 माइनस 1/4, ये यही लिखा हुआ है। मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो इनको ब्रेक करके आप देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 घटा दो 5 है, 4 का स्क्वायर 16 में से 9 घटाओ 7 है। बोलो हाँ, वो इसी हिसाब से सेट किया जाता है। यानी इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इस हिसाब से। बोलो हाँ। फिर देखा जाए प्यारे दोस्तों, जैसे 1/1 स्क्वायर 1 है इतना, फिर देखें तो 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर, एंड सो ऑन 19, तो 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। दोस्तों चीजों को समझो, ऐसे 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/100, सीधी सी बात है, यानी 99/100। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 99/100 आएगा। बोलो हां। हर एक चीज को वेल मैनर प्रॉपर वे में सिखाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, स्वयं से अभ्यास कीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसी हमें उम्मीद है। जैसे ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हम बता दें काफी आता है, और इसकी थ्योरी हम कई बार पढ़ा चुके हैं। हम हर बार आपको ज्ञान देते हैं कि जैसे a + 1/a बराबर अगर a है, और अगर इसका स्क्वायर पूछा जाए तो कहते हैं उस वैल्यू का स्क्वायर -2, इसे b कर दो। अब पावर 4 बोला जाए तो b² - 2। जैसे यहां से ये है तो पहले हम लोग निकालेंगे a² + 1/a², 6 का स्क्वायर -2 जो कि 34 आएगा, फिर a⁴ + 1/a⁴,
34 का स्क्वायर माइनस 2। वैसे 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया, लास्ट में 4 आएगा तो 2 में है, तो 34 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1156 आता है, माइनस 2 1154 आएगा। इसका आंसर 1154 आएगा। हर चीज को वेल मैनर सीखिए हमारे साथ और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। दोस्तों, सेशन को जरूर शेयर कीजिए। ऐसा माना जाता है कि आपका सपोर्ट और प्यार हमें आगे ले जाता है। जैसे हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन की कहता है इसका मान क्या है, इसका मान क्या है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। आप पहले ऊपर जो लिखा है उसमें आप a प्लस बी निकालो। तो आपको पहले तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, लिख देते हैं फिर से, याद आएगा आपको मोहब्बत से, क्योंकि पहली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, अब हम अगर इनको जोड़ेंगे, जैसे हमें a प्लस बी चाहिए, तो आप देखो √5 + 1 √5 -1 √5 -1 √5 + 1। पहले बोलो हाँ। इसका एलसीएम लोगे, मतलब ये चीज ऐसे, तो नीचे तो इसका अंतर 4 आएगा और यहां 2 ऐसे रख दो। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, √5 का स्क्वायर 5 + 1, 6 दूनी 12/4, यानी इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा। ये सब इसकी पहली क्लास में सिखा दिया गया है। जी हां दोस्तों, पहली क्लास में आपको सिखा दिया गया है। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, हर चीज को सिखाते हुए, अब जैसे ये क्वेश्चन है a² + ab + b² अपॉन a² - ab प्लस का b²। बोलो मगर प्यार से। अब देखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर माइनस का ab, जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि जब इसको आप ओपन करेंगे a² + b² प्लस का 2ab, एक ab का आंसर तो ये आएगा। सिमिलरली नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। देखो a + b की वैल्यू 3 का स्क्वायर होता है 9, ab जो कि कट के, भाई इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो एक ही आएगा। नीचे भी 9 - 3, ये समाज इसे 8/6, जिसे 4/3 कहेगा, और जब सॉल्व करोगे तो 1.333 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। वेल मैनर, प्रॉपर वे में सिखाते हुए, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बच्चा कह रहा कहां से लाइव हो, लखनऊ से, कानपुर से नहीं हूं, पर प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला हूं। जी हां। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों समझेंगे, यहां कहता है 2 की पावर a + 3 की पावर b = 17, 2 की पावर a + 2 - 3 की पावर। ठीक है, इन्हीं वैल्यू को उठाकर रखो, आंसर निकालो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन रखा, तो 2 की पावर 4 16, 3 का क्यूब 27, कभी 17 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। 2 रखो, 2 की पावर 2 4 और 3 का क्यूब 27, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये रखो, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 की पावर 2, तो 8 9 17। जब इससे आ गया तो आप सेकंड वाले में भी रख दो, 3 2 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3, 32 में 27 गया, 5 आया, यानी दोनों में फिट बैठ गई ये वैल्यू। इसे ऐसे ही करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया तरीका है, प्यार से सिखा दिया है। सभी लोग पढ़िए और सेशन को एंजॉय कीजिए। 57 के बाद फिर से आ गया 57, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 58 नंबर में हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई हुई है, कई बार पढ़ाई हुई है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे CND थ्योरम कहते हैं, योगांतर अनुपात की प्रमेय। क्या होता है, जिसे x/y बराबर a/b होता है, तो हम लोग कहते हैं कि x + y अपॉन x - y
और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और अगर यहां पर फिर से CND थ्योरम लगाओगे तो ये फिर से x अपॉन वाई और a अपॉन बी बन जाएगा। कई बार समझाया। अब देखो ये और इसके साथ ये ले लो, यानी 2a माइनस 3b प्लस 3b अपॉन 3b, 2a माइनस 3b और यहां 2c प्लस 3d और यहां 2c माइनस 3d। अब आप थ्योरम लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय। तो कह सकते हैं कि 2a अपॉन 3b ऐसे आएगा और 2c अपॉन 3d ऐसे आएगा। इससे ये कैंसिल, मतलब a अपॉन बी c अपॉन डी के आंसर आएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एसएससी में भी आए हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये एक मशीन है, ये मशीन है। मशीन क्या है कि जब आप a इंटू बी डालते हो मशीन में तो ए बी अपॉन ए प्लस बी कर देता है। यानी जो ये चीज है, ये चीज पहले तो आप ये चीज इसमें पुट करोगे तो आपने ए की जगह 3 और इसकी जगह -1 डाला तो ऊपर दोनों का गुणा यानी माइनस का 3 और नीचे दोनों को जोड़ देगी ऐसे, मतलब माइनस का 3/2 हो गया। मतलब अब ये हो गया 3, इसे एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, और माइनस का 3/2। फिर से ऐसी मशीन में डाल दो तो 3 इंटू माइनस का 3/2 ऊपर और नीचे 3 माइनस 3/2, तो ऊपर आ गया माइनस का 9/2 और नीचे आ गया 3/2। 2 से 2 काट दो, 9/3 यानी माइनस का 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोग मुस्कुराइए और बोलिए हां सर इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, कैसा लगा बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए अमित कुमार, कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों 59 के बाद 60 नंबर, यहां से बच्चों 15 क्वेश्चन नहीं 16 क्वेश्चन लाइन से रेशियो के हैं। हम बढ़िया से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे, सारे रेशियो के होंगे, धैर्य रखेंगे और रेशियो के बारे में हम जान जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल वे से सीखेंगे, टफ वे से नहीं। कहता है ए बी 2 केनों में क्रमशः 4:1:5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध और जल भरा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध और जल का नया मिश्रण। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एज ए मिक्सचर एंड एलिगेशन से जल्दी सॉल्व होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो बोथ आर सेम चीज हो गई। हां करने को तो उससे भी कर देंगे, नॉट ए बिग डील। और ये 7 और 2, अब इन दोनों को मिलाने से ये आ रहा है और हमसे ये रेशियो पूछ रहा है ए और बी का क्या आएगा। तो इससे क्या करो, मिल्क को अलग कर लो। तो मिल्क जो अलग होगा वो 4/5 आएगा, 4 दोनों का सम। इससे मिल्क अलग करोगे तो 5 दोनों का सम 7। यहां अलग करोगे तो 7/9। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए। जी हां, कहते हैं बड़े में से छोटा घटाओ। तो देखो 9 पंजा 7 7 49, यानी 7/9 बड़ा होगा माइनस का 5/7। सीधी सी बात, अब 4/5 ही बड़ा होगा 7/9। 7 7 49, 9 पना 45, यानी 4/9 गुणे 7 आया। दिख रहा है, बोलो हां। और रेशियो में नचौक 36 35, यानी 1/5 गुणे 9। मासूम से दोस्तों मेरी कैलकुलेशन को सीखो। ये यहां आया तो 20, ये यहां आया 7, यानी 20:7 इज द राइट आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो काफी फेमस क्वेश्चन है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, काफी फेमस क्वेश्चन है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई देख लेना, ठीक है। तो जो ये वो क्वेश्चन है जो काफी फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर 20:7 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। हर चीज को वेल मैनर सीखिए,
मोहब्बत से जानिए और आगे बढ़िए। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन एज ए मिक्सड एलिगेशन से लग जाएगा। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण, देखो एक 15 रुपया किलो है, एक 20 रुपए, और मिलाने पर 16.5 रुपए। बड़े में छोटा घटा दो, 20 में से 16.5 गया, यह समाज 3.5 रुपया बोलेगा और ये 1.5 बोलेगा। मैंने ये समाज 5 से काटो तो ये 7 बार में और ये 3 बार में। हमसे यही रेशियो चाहिए, 7 और 3 का रेशियो आएगा। सभी लोग मुस्कुराना और कहना हां सर। ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन मिक्स एंड एलिगेशन का काफी फेमस क्वेश्चन है। हम आपको बहुत इजी वे से बताने वाले हैं। फॉर्मूला फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करेंगे। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उस दूध में 6 किलोग्राम दूध निकाला जाता है, मतलब टोटल दूध जो है वह 60 केजी और जो निकाला जाता है वो 6 केजी। यानी देखा जाए 1/10 का रेशियो। पहले कोई चीज 10 थी और एक निकाल दिया तो वह 9 हो गई। इसका अर्थ तो यही हुआ। बोलो बोलो भाई, पहले कोई चीज 10 थी और एक निकाल दिया, ये कम कर रहे हैं तो वो 9 हो गई। फिर उसमें कह रहा है उस निकालने के बाद उसके स्थान पर पानी झोंक दिया जाए, फिर से वो चीज 10 हो गई, फिर से एक बार निकाल दिया गया 9 हो गई, फिर इसी प्रकार फिर दोबारा पानी झोंक दिया गया, मतलब 2 बार और पानी, यानी टोटल 3 बार खेला हो गया, तो 10 से 9 हो गया। यानी तीनों का इंटू कर लो, क्योंकि एक ही वस्तु है, तो 1000 से 729 हो गया। कुल मिलाकर हमें इसी से आंसर चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 729 9 का मल्टीपल है, तो देखो कोई ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 4 2 8 5, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11, ये 18, ये 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 19 नहीं, 7 4 11 नहीं, यानी आंसर सी होगा। पर हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानो तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रकाश से स्टूडेंट हो तो थोड़ा तो एटीट्यूड होगा ही होगा। 1000 बराबर किसके? 60 के। तो 1 बराबर जब 1000 से भाग दोगे 60 में तो 1 0 गया, यानी 0.06 आया। तो 729 में 0.06 का गुणा यानी 6 का कर दो, 9 चौक 54, 5 हासिल, 12 5 17 हासिल 1, 42 1 43, 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो यहां चिपकाइए 43.74। इससे जल्दी आंसर आता ही नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैथ अच्छी हो गई है और सब अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए और हर चीज सीखिए। थोड़ा सेशन को शेयर भी कर सकते हैं सभी लोग। 62 के बाद 63 नंबर। दोस्तों कहता है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी क्रमशः इतने इतने के अनुपात में, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? देखो ये 5/3 है, ये 2/1 है, ये 3/2 है और ये 7/4 है। यही ना, हमसे कह रहा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा। देखा जाए तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया। इसका एलसीएम 12 आ रहा है, पहले बोलो हां। 3 से ये 20 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 6 3 18 हो गया। हाँ 4 से भाग दो तो ये 3 आएगा, 7 3 21 हो गया। तो आपके सामने ये 18 नजर आ रहा है 3/2 में। यानी कौन सा पात्र है वो आप समझ गए, तीसरा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या मेरी बात समझ में आ गई। करने को तो हमारे पास देयर आर सो मेनी प्रोसेस जिससे आपको समझ में आ जाए। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों असली खेला तो थोड़ी देर बाद चालू करने वाले हैं, सभी जानते हैं, और वो खेला होगा।
कहता है दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है। एक चीज समझो, 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है। कोई चीज 20 केजी है, 15% वाटर है, तो 15% यानी 3 केजी, ये क्या आ गया, वाटर आ गया। तो मिल्क कितना होगा, 17 होगा। पहले बोलो हां। कह रहे इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया गया, तो पानी वाली पोजीशन में जाएगा, यानी अब इसमें पानी 8 हो गया और मिल्क 17 हो गया। पहले बोलो हां। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो 17 आउट ऑफ कितने में से, 25 में से, इंटू 100, 4 से 17 चौको 68, 68% इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों हर चीज आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है आप कहां गए थे? घर गए थे मेरे भाई, पर डेली क्लास भी हो रही है, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज आपको सिखाई जा रही है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्यारे हैं जो कि सिखाए जा रहे हैं। ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, तो वाटर और ग्लिसरीन ये 45% है, तो वाटर 55%, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही लिखेंगे। फिर हमसे कहता है बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में, अब ये मिश्रण 100 ग्राम कह दिया है, तो मिश्रण को हमने 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम में ग्लिसरीन 45 ग्राम होगी और पानी 55 ग्राम होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और झोंक दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा काम क्या किया गया, 35 ग्राम पानी झोंक दिया। यही तो हमसे कह रहा है। तदनुसार उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत, यानी ये 45, अब टोटल 55, 35, 45 यानी 135 हो गया इंटू 100। इससे ये 3 बार में गया, यानी ग्लिसरीन 33 से ही 1/3% अब हो गई। पहले 45 थी, अब झोंका पानी गया, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी में कमी होगा, ज्यादा तो कभी जाएगा ही नहीं। यानी 33 से ही 1/3% इज द राइट आंसर। सभी लोग बोलो हां। 66 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। यानी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसे एक स्टार लगा लो, टफ नहीं है, प्यारा सा है। क्या कहता है उसकी बातों को समझेंगे और चीजों को जानेंगे। किसी मर्तबान में 2 द्रवों ए और बी का 4 और 1 के अनुपात में मिश्रण है। 4 और 1 के अनुपात में मिश्रण है। किसी मर्तबान में 2 द्रवों ए तथा बी का 4 और 1 के अनुपात में मिश्रण है। कोई दिक्कत नहीं। कहते 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अब एक चीज समझो, इससे अगर हम 10 लीटर निकाल भी लें कोई चीज, तो भी रेशियो तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बोलो सर ये बात तो हम समझ गए। भाई आप 1 गिलास शरबत ले लो या 1 गिलास चाय ले लो, आधी चाय पी लोगे तो जो बची चाय है उसका भी टेस्ट वही होगा। ये बात माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। और फिर बाद में आप कह दोगे चल शुरुआत में चाय गर्म थी, बाद में ठंडी हो गई, क्योंकि आप बहुत दिमागी हो। तो फिर ऐसा कर लो, ठंडी चाय ले लो। ठंडी चाय मतलब नॉर्मल, या पानी ले लो। आधा ग्लास पी जाओगे तो जो आधा ग्लास पानी है मिनरल वाटर जो आप पी रहे हो, तो सीधी सी बात है उसका भी टेस्ट वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बाकी अलग अलग चीजें हैं कि सर पहले प्यास ज्यादा लगी थी तो हमें अमृत समान आधा ग्लास लगा, बाद में कम लगी तो झेल लिया। ये सब ज्ञान मत देना, समझ गए। कहने का मतलब कोई पतीला है जिसमें 2 मिक्सचर मिले हुए हैं ए और बी, जिनका रेशियो 4 और 1 है। अगर 10 लीटर भी निकाल लेते हैं उसका भी रेशियो 4 और 1 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उसमें 10 लीटर द्रव बी 10 लीटर द्रव बी डालने पर मर्तबान के मिश्रण में अनुपात 2 और 3, मतलब अब 2 और 3
डाला गया है बी, यानी ए तो वही होगा, यहां 4 है, 2 का गुणा कर लीजिए तो 4 1 4 6। क्यों? क्योंकि रेशियो मतलब इस ए वाला तो सेम ही होगा। अब 1 से 6 हो गया, यानी 5 यूनिट एक्स्ट्रा आया, और यही 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, यानी 2 गुना। तो राइट नाउ जो मिक्सचर होगा बच्चा, ये चीज जो कि 6 4 10 तो दूना 20, मतलब अभी जो मिक्सचर है वो 20 लीटर है, 20 लीटर है। अब यहां जाओगे तो यहां ऊपर 10 आएगा, बट जो यहां है वही स्टार्टिंग में, क्योंकि 10 निकाला था 10 झोंका था, यानी यहां पर भी 20 लीटर ही होगा। 5 बराबर 20 के तो 1 बराबर 4 के, कह रहा ए सोल्यूशन क्या होगा, तो 4 का गुणा कर दो, 4 चौको 16, ये आंसर होगा। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार लगाया, कई बार हमने आपको पढ़ाया। चलिए, एक बच्चा कह रहा है अच्छे से सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। हां मेरे भाई, अच्छे से नहीं करा रहे हैं, ठीक है, एक से एक बढ़कर निकल आते हैं देवता। अब का बिल्कुल 2G बन के सिखाएं का आए का चाहते हो? सिलेक्शन लेना चाहते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पास करने जाना है? बता दो मेरे भाई, अब इससे अच्छा क्या होगा बता दो। कौन सा हमने XYZ हम ज्ञान दे रहे हैं कि भाई पहले कोई पतीला था जिसमें 4 और 1 के रेशियो से कोई मिक्सचर था, 10 लीटर भी निकाल लोगे तो भी रेशियो वही मिला होगा। अब कहता है बी झोंका जाए, ए नहीं बी मिश्रण झोंका जाए तो 2 और 3 का रेशियो, तो दोनों पतीलों में जो ए का रेशियो होगा वो समान होगा। यहां 4 तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो जाएगा, बोलो हां। तो बी झोंका गया तो 1 से ये 5 6 हो गया, तो अंतर आया 5, 5 बराबर 10 लीटर, तो 1 बराबर 2। इसको जब जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 दूना 20। अब यही 20 स्टार्टिंग में भी होगा, क्यों? 10 निकाला 10 झोंका तब ये आया, तो स्टार्टिंग का भी 20 ही होगा। तो 5 बराबर 20 के तो 1 बराबर 4 के तो 4 बराबर 16। बचपन से ये क्वेश्चन लगा रहे होगे, हर एक किताब में है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, और जिस टीचर का जिसको अच्छा लगे उससे आप पढ़ते रहिए। जी हां भाई, सीधी सी बात है। अब कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो कोई शंकर जी की पूजा करता है, सीधी सी बात है, जिसका आपको अच्छा लगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है। भाषा का भी मैटर होता है, कई बच्चों को कई जगह की भाषा अच्छी लगती है तो आप उस फॉलो कर दिए। सारे टीचर अच्छे हैं, मैंने कभी खराब नहीं कहा, और ना ही मैं आपका कमेंट डिलीट कर रहा हूं, ये भी समझो। सभी अच्छे हैं जिससे आपको समझ में आए। दूध एवं पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7 और 1 है। कितना है? 7 और 1। देखो टोटल 40 लीटर मिक्सचर है, बोलो हां। और 7 और 1 के रेशियो में है, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। चलो 7 और 1 अभी ऐसे ही रख दो। फिर कहता है दूध तथा पानी का अनुपात 3 और 1 करने के लिए, 3 और 1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। देखिए मिलाया क्या गया है बच्चा, पानी मिलाया गया है, लेकिन दूध तो नहीं। तो जो रेशियो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, यानी यहां पर भी 3 का गुणा करो, यहां पर भी 3 का गुणा करो, यहां 7 का गुणा करो, यहां 7 का। ऐसा करने से दोनों केस में जो मिल्क है वो हमारा सेम हो गया। अब हम पानी में आते हैं। पानी में जब आएंगे बच्चा तो ये 3 से 7 यानी 4 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, और इसी का आंसर हमें चाहिए। अब करना क्या है वो समझो। देखा जाए इन सबको जोड़ोगे ऊपर वाला तो ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। और 24 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, हमें 4 यूनिट चाहिए। तो 24 में किसका भाग दे? 4 आए तो 6 का भाग दोगे, तो 40 में भी 6 का भाग दोगे। तो राइट आंसर होगा 40/6, जिसे समाज 20/3 कहता है, और इसी को समाज क्या कहता है? 6 सही 2/3। ये आपका एक प्यारा सा आंसर होगा। हमेशा याद रखिए, हर एक चीज को सीखिए सिलेक्शन के लिए। चलिए
प्यार से पढ़ते रहिए, यही इसका आंसर होगा और हर चीज को सीखते रहिए। दोस्तों बढ़िया सॉल्यूशन है, वेल मैनर बताया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया 68। अच्छा, रेशियो हम आपको बता दें, जैसे ये रेशियो चैप्टर है, मेरे कहने पर सभी लोग RS अग्रवाल किताब का रेशियो पढ़ लेना। यूट्यूब में हमने प्रॉपर वेल मैनर पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। उसके बाद आपको कहीं से भी रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पर सारी एक्सरसाइज लगाना, ABC जो हमने पढ़ाया है उससे बाहर आता नहीं। रेशियो में जितनी वैरायटी है कि कोई हीरा है जमीन में टूट गया उसके टुकड़े हो गए, या आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो गए, यही सब फेमस हैं जिसको वेल मैनर हमने वहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सारे पढ़ाए हुए, इसलिए जरूर पढ़ना। बाकी जैसी श्रद्धा, RS अग्रवाल से रेशियो इसलिए पढ़ा दिया है। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, टिन 2 और 3 और 1 के अनुपात में, J फॉर 10 जस्ता, तांबा और टिन 2, 3 और 1 के अनुपात में, और एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन और सीसा 5, 4, 3 के अनुपात में। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर, अब समान भार लेना है, यहां अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये तो 6 आता है, यहां हम जोड़ते हैं तो ये 12 आता है, तो समान कैसे? तो यहां फिर 2 का गुणा कर दो। रेशियो में ऑलरेडी वो सब मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम रेशियो लेंगे तो 2, 3, 1 का रेशियो आएगा। वैसे अब ये 4, 6 और 2 हो गया, क्योंकि इसका योग 12 और ये 5, 4, 3 हो गया। अब कहता है ये दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बना दी जाए। तीसरी में क्या होगा? जस्ता, तांबा, टिन और सीसा। या एस से लिख दिया तो एस से, वरना सी से, जो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, जिससे भी आप सिंबल से डिनोट कर दें। तो देखा जाए ये 4 हो गया भाई, जस्ता तो 4 ही है। टिन में देखें तो ये 6 और 5, ये 11 हो गया, मतलब ये तांबा 11 हो गया। टिन को देखो 2 और 4 6 हो गया, और सीसा हमारा 3 हो गया। हमसे कहता तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसा कितना? तो 3 होगा, और आउट ऑफ कितने में से? ये पूरे में से। तो 6, 4, 10, ये टोटल 24 हो गया, यानी 1/8 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 आएगा। 1/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए, ठीक है। सिलेक्शन के लिए पढ़िए, टाइम पास के लिए ना पढ़िए, और हर एक चीज को वेल मैनर सीखिए सभी दोस्तों। चले 68 के बाद अब हम चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? ए, बी तथा सी मिलकर कुल 1980 रुपए कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1, 3:2 के अनुपात में कमाते हैं, तो बी की कमाई क्या है? प्यारे दोस्तों, रेशियो आपके सामने ए बी सी 2:1 का है, ये 3:2 का है। ए, बी और सी यानी 6, 3 और 2 का रेशियो। टोटल ये हो गया 11, और यही 11 बराबर 1980 के। भाग दोगे बच्चा 180 बार में आएगा। बोलो मगर प्यार से। कह रहा बी की कमाई क्या होगी? तो ये 3 है, 3 गुणे 180, 3 गुणे 180 540 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कराते हुए हर एक चीज बहुत इजी वे से, ठीक है, बहुत इजी वे से। एक बच्चा कह रहा सर मेरा कमेंट पढ़ लो, रेलवे लवर्स। पढ़ लिया मेरे भाई, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ लीजिए। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये 70 नंबर,
तो इस टाइप के, इस वैरायटी के क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल किताब का जैसे हमने पढ़ाया है रेशियो चैप्टर, आपने पढ़ लिया, उसके बाद रेलवे में कहीं पर भी रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके एग्जाम्पल पहले लगाना, जैसे हमने पढ़ाए एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, सारा का सारा निचोड़ दे दिया है। हर वैरायटी के क्वेश्चन, उतनी वैरायटी के क्वेश्चन कहीं प्रैक्टिस सेट में नहीं है, ठीक है, सिर्फ कौन सी किताब छोड़कर, किरण एसएससी को छोड़कर, तो वो सारी वैरायटी आपको उस आर.एस. अग्रवाल वाली किताब में मिल जाएगी। बढ़िया से पढ़ाया है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है, हर बार बता देते हैं जिससे आप पढ़ सकें और सीख सकें। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन कराए हैं। ए बी सी की मजदूरी कुल राशि 333 है। 333 यानी 3 का गुणज, जो भी आंसर फिर वही 3 का गुणज में आएगा, जो भी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो मुझे बी दिख रहा है। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर उनका 80%, 85% और 75% है। और उनकी जो सेविंग दी गई है हमको, बचत 7, 6 और 9। पहले बोलो हां। एक चीज समझो, 80% खर्च करते तो बचाते कितने होंगे? 20%, तभी ये 100 के बराबर आया। 85% खर्च करते होंगे तो बचाते कितने होंगे? 15%, तभी ये 6 के बराबर। 75% खर्च करते होंगे तो बचाते कितने होंगे? 25%। हर एक व्यक्ति जानता है कि इनकम हमेशा 100% होती है। अब 100% निकालना है बस। ये सब हमने सिखाया हुआ है आर.एस. अग्रवाल की किताब में। अब देखो 20% बराबर 7 के, तो 20 में किसका गुणा करें कि 100% हो जाए? तो आप समझ गए, ये 35 आ गई एक ही इनकम रेशियो में। 15% 6 के, तो ऐसा कर लो, अब इसका 6 में 3 का भाग दो, तो आप 15% बराबर 6 के 5 से, मतलब 3 से भाग दोगे तो 5% बराबर 2 के, और 20 का इत्थे 20 का उत्थे, यानी 100% 40 के हो जाएगा। 25% 9 के, तो 4 का गुणा करने से ये भी 100 हो जाएगा, यानी 36 के। अब ये सबको जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा, यही 333 के बराबर, यानी इसका 3 गुना। दोस्तों हमसे खुल के कहता है इनकम क्या है, तो इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। 3 का करोगे तो 105, 120 और 108 आएगा। 36, हाँ 108 आएगा। ये एक वेल मैनर सॉल्यूशन है इसका, और यही एक तरीका होता है। इससे फास्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने आपको बताया है। जी हां, सभी लोग प्यार से पढ़िए और हर चीज को जानिए। एक बच्चा टीसीएस चिल्ला रहा है, अच्छी बात है। अभी पढ़ाई में फोकस कर लेते हैं, बाद में बाकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए 70 के बाद बढ़िया क्वेश्चन है 71 नंबर। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में भर भर के मिलेंगे। यहां क्या है बच्चा, जैसे हमें a/d का वैल्यू चाहिए, तो क्या है a/b, देखो यही दिया गया है, b/c और c/d, यानी bb कैंसिल, cc कैंसिल, a/d बन जाएगा, यानी 2/4, 4/5 और 6/7। इसका इससे हैप्पी बर्थडे, ये 12 नीचे 35, 12/35 इज द राइट आंसर। जिसे रेशियो सीखना है तो बता दिया, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में तथा इसका परिमाप 94 है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है? एक चीज समझो, 1/3, 1/4 और 1/5, इसका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 3 से भाग दो तो ऊपर 20, 4 से 15 और 5 से 12। अगर मैं इस सब का योग करूंगा तो कहीं ना कहीं 47 आएगा, 47 यूनिट, और जो कि 94 के बराबर। दोस्तों इसका 2 गुना करना पड़ेगा, तब 94 आएगा। पहले बोलो हां।
तो कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जो कि 12 का मल्टीपल होगी, तो 12 दूनी 24। बोलो मगर प्यार से, खुशी तो मिल रही होगी। 72 का आंसर 24, 72 का आंसर 24। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, हर चीज बड़े पेशेंस से करा रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए। 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए थ्योरी में आपको यह पढ़ाया गया है, वही बार बार मैं बोल रहा हूं, आर एस अग्रवाल की थ्योरी पढ़ लीजिए। माध्यानुपाती, माध्यानुपाती देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, उसी को माध्यानुपात बोलते हैं। फिर होता है डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपोनेंडो डिविडेंडो और भी चीजें। ये सब थ्योरी है, आर एस अग्रवाल में वेल मैनर पढ़ाया हुआ है। तो हम जब माध्य अनुपात कहते हैं ए और बी का, तो कहता है 8 गुणे 18 144 होता है, बाहर 12 आएगा, यही इसका आंसर है। थ्योरी उससे पढ़िए, थोड़ा सा इसकी जरूरी है। कहता है 56,250 को ए, बी और सी में बांटता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है इस पैटर्न पे, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आता भी है। जो किताब लेकर कर रहे होगे तो उसमें टफ है। देखो यदि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा, यानी ए को बी और सी की राशि का आधा यानी 1/2, फिर कहता है बी को ए और सी की राशि का 1/4, तो बी को ए और सी की राशि का 1/4, ये ऐसे लिखा जाता है। टाइम एंड वर्क में भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इसका योग 3 हो गया, इसका योग 5 हो गया। दोनों केस में ये वैल्यू समान होनी चाहिए, इसलिए एलसीएम लेंगे। क्यों समान? क्योंकि एबीसी एबीसी, इसलिए। तो यहां 5 का गुणा करेंगे तो यहां 5 का और यहां 5 का, यहां 3 का तो यहां 3 का और यहां 3 का। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जब ए बी सी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ए के सामने क्या है? 5 है, बोलो हां। बी के सामने 3 आएगा और सी, तो 5 3 8, 15 में घटाओगे तो 7 आएगा। हमसे खुल के कहता है क्या? बताइए कि ए और बी के हिस्से से कितना अधिक है। दोनों का अंतर 2, ये तो सबको जोड़ लो, ये 15 आया, तो 15 यूनिट की वैल्यू 56,250, 15 से भाग दो, 15 ते 45 यानी 3 बार में गया। 112, 15 सत्ते 105, 3750 आएगा। 2 गुणे 3750, तो कहीं ना कहीं 7500 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7500 हो जाएगा। एक प्यारा तरीका है जिसे कहते हैं वेल नोन, मतलब अच्छा मेथड, ठीक है, यही तरीका होता है और ये सब चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बताया ना आर एस अग्रवाल में है, ठीक है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9 और 8 के अनुपात में घटाता है। पहले 9 थे, फिर 8 हो गए, और उनका वेतन 14 से 15 के अनुपात में, तो 14 से 15 के अनुपात में, मतलब इनका गुणा कर दो। 19 चौका 14 नौया 126। पहले वो 126 का भुगतान कर रहा था, अब उसका भुगतान 120, यानी 6 की बचत हो गई, यानी 6 की बचत हो गई। तो जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल यानी 120 होगा। सीधी सी बात है, आगे कह रहा है तो परिवर्तन के बाद होगा, तो फिर 120 कैसे? 126 बराबर 1890 के, ये 15 बार में जाएगा, बोलो हां नहीं। 6 का मल्टीपल तो 90 भी होता है, सॉरी 120 नहीं होगा क्योंकि 90 भी तो 6 का मल्टीपल होता है। तो 126 ये भाग दोगे तो ये 15 बार में जाएगा, तो 6 गुणे 15 90 आंसर आएगा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 90 भी 6 का मल्टीपल होता है, 15 छक्के 90, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
बढ़िया सॉल्यूशन बता दिए, बोलो हाँ, बोलो बोलो टेल टेल।